वेलकम डियर स्टूडेंट्स वन मोर टाइम। जैसे कि आपको पता है हम कैश बजट डिस्कस कर रहे थे पीवीएस थर्ड सेमेस्टर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वो भी क्लास के लिए यूटिलाइज हो जाता है हाउ टू प्रिपेयर ए कैश बजट। थ्योरेटिकल पार्ट में ऑलरेडी डन। यहाँ पे जो आज हम एक और कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकली क्वेश्चन आपका बोर्ड के ऊपर लगा है। यहाँ पे हमें कैश बजट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू। A company is expecting to have 32,000 cash in hand. Already आपके पास 32,000 rupees है in hand, and it require you to prepare a cash budget for 3 months. आपका 3 महीने का कैश बजट बनाना पड़ेगा, अप्रैल टू जून। सो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का आपका कैश बजट बनाना पड़ेगा। और अप्रैल के स्टार्टिंग में ही आपके पास ऑलरेडी कैश इन हैंड है 32,000। The following information is applied to you. आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है मंथ्स फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। आपको अप्रैल, मई और जून का बनाना पड़ेगा, लेकिन इससे इन्फॉर्मेशन कंटेन जो की है वो फेब से की है। इसके पीछे रीजंस होंगे, वो हमें आने वाले एडजस्टमेंट्स में पता चलेगा। सेल्स, ये तो पता है हमें, सेल्स से तो कैश आएगा। परचेजेस क्या जाएगा, वेजेस क्या जाएगा, और एक्सपेंस आपने पे किए तो कैश जाएगा ही जाएगा। सो डिफरेंट ईयर्स की सेल्स भी है, परचेज भी है और एक्सपेंसेस भी है। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। हु इज द सप्लायर? सन्ड्री क्रेडिटर। तो सप्लायर ने हमें कहा कि आप माल ले लो और इसकी जो पेमेंट है वो 1 महीने के बाद आप करो। सपोज फैब के अंदर हमने 44,000 का माल परचेज किया। इस फैब की पेमेंट फैब में नहीं करनी है, बल्कि क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ्स। सो फैब की पेमेंट हम पे करेंगे अप्रैल में, मार्च की हम पे करेंगे मई में, और अप्रैल की हम पे करेंगे जून में, और मई की हमें पे कहां पे करनी पड़ेगी? जुलाई में। हालांकि जुलाई तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द रीजन इसने फैब से ही स्टार्ट किया है। सो क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ्स। वो जो फैब के अंदर जो आपने 44,000 की परचेज की है, ये पेमेंट आपको फैब के बाद आ जाएगा आपका मार्च। फैब के बाद सो फैब का 1 महीना इटसेल्फ आ गया, मार्च का महीना दूसरा आ गया। इट मींस आपको ये 1 अप्रैल को पे करना है। ये 44,000 पे होगा अप्रैल। मार्च की जो आपने परचेज की होगी वो आपको पे करना पड़ेगा जून में, मई में। उसके बाद अप्रैल में जो आपने परचेज किया वो आपको पे करना पड़ेगा जून में। सो 2 महीने के बाद आपको पेमेंट्स करनी है। सो फैब के अंदर जितना भी आपने परचेज किया उसकी पेमेंट होगी अप्रैल में, मार्च में जितना भी परचेज किया उसकी पेमेंट होगी मई में, अप्रैल में जितना भी परचेज किया उसकी पेमेंट होगी आपको जून में। उसके बाद मई की होगी जुलाई में, हालांकि वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। सो 25% ऑफ सेल इज फॉर कैश। जिस महीने आपने सेल की है उसका 25% आपने उसी महीने में लिया है, एंड क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ। बाकी जो 75% बचा वो आपने 1 महीने के बाद लिया। लेट्स दिस फैब के अंदर आपने जो सेल की है 70,000 की आपने सेल की है फैब में। अभी 70,000 में से आपने काम क्या किया? 25% आपने फैब में ही लिया, और बाकी जो 75% आप लोगे वो फैब की जगह आप लोगे कहां पे? मार्च में। 1 महीना तो आ गया आपका। सो इसके बाद जितना भी आपने मार्च में सेल किया, तो मार्च में आपने सेल किया 80,000 का 25% हम मार्च में लेंगे, प्लस 75% हम किसका लेंगे? फैब का। और जो मार्च का 75% बच गया वो हम लेंगे अप्रैल में। तो इट मींस 1 महीने का अपने महीने में 25% लेना है, और पिछले महीने का 75% आपको लेना पड़ेगा। सो दिस इज द प्रिंट। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस 1 मंथ, या लैग इन पेमेंट भी हम इसको कहते हैं। तो आपको जितना भी खर्चा जो जिस महीने में हुआ, चाहे वेजेस हो गए चाहे एक्सपेंस, वो पैसे आप उस महीने में पे नहीं करते हो, बल्कि एक महीने के बाद करते हो। सो फैब में 6,000 खर्चे है, लेकिन ये पेमेंट हम करेंगे मार्च में खर्चे 9,000, ये पेमेंट हम करेंगे अप्रैल में, अप्रैल का पे करेंगे मई में, मई का पे करेंगे जून में। सो आफ्टर एवरी 1 मंथ के बाद आपको एक्सपेंस पे करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम टैक्स 28,000 पेड इन जून 2014। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम जून का बनाएंगे तो जून में आपने इन खर्चों के अलावा आपने इनकम टैक्स भी पे करके रखा हुआ है। सो दिस इज द हाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ कैश बजट। लेट्स डू इट नाउ न्यूमेरिकली। किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। होप आपको एक तीनों चारों कंडीशन समझ में आ गई, किस तरीके से हमें कैश बजट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सो 3 महीने का हमें कैश बजट बनाना पड़ेगा। सो प्रिपरेशन ऑफ cash budget for 3 months, अप्रैल, मई और जून। 3 महीने का आपका आ गया। ये हो गया आपका अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद आएगा आपका जून। ठीक।
दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर 3 महीने का। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स सबसे पहले हम लिखेंगे रिसिप्ट्स। नंबर 1 रिसिप्ट्स, कैश कहाँ से आएगा। अब कैश कहाँ से आएगा, सीधी सी बात है, जब आप सेल करते हो तो कैश आएगा, ठीक है ना। अब सेल, उसके लिए दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे 25% ऑफ सेल्स इज फॉर कैश। फैब का हमें नहीं बनाना है, मार्च का हमें नहीं बनाना है, हमें जो बनाना है अप्रैल। अप्रैल के अंदर आपने सेल कितनी की है, 96,000। अप्रैल में आप 96,000 में से 25% लोगे और बाकी जो 75% बचा वो आप लोगे मई में। इसी तरीके से मई में आप लोगे 25% अपना और बाकी जो 75% बचा वो आप लोगे कहाँ पे, जून में। इसी तरीके से जून में आपका अपना 25% लेना पड़ेगा और बाकी जो 75% बचा वो जुलाई में। वो प्रीवियस महीने का 75% और अपने महीने का 25% आपको क्लब करना पड़ेगा। नाउ दिस हाउ यू हैव टू डू इट। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड। ऑलरेडी आपके पास अप्रैल के अंदर पैसे अवेलेबल है, जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए 32,000, तो ये ऑलरेडी आपके पास है कैश इन हैंड 32,000। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कैश सेल्स, कैश सेल्स कौन सा वाला, 25%। अब किसका बना रहे हैं, अप्रैल। अप्रैल में देखिए आप सेल कितने हैं, 96,000। सो 96,000 का आपने 25% कैश में भेजा है, तो 96 का 25% इट बिकम्स 24,000। 24,000, सो 96,000 का 25%, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, सो इट बिकम्स 24,000। तो ये हो गया आपका अप्रैल में कैश सेल। कैश सेल 25% अप्रैल की अप्रैल में लेंगे। इसके अलावा इसी अप्रैल में आपको लेने पड़ेंगे 75% किसके, मार्च के, क्योंकि मार्च में आपने 25% लिया होगा मार्च में, बाकी 75% कहाँ पे आप लोगे, अप्रैल में। तो पिछले साल की सेल कितनी की, पिछले महीने की 80,000, ये मार्च की है, या वैसे तो फ्रॉम डेटर आ जाएगा, तो इट बिकम्स 60,000। तो पिछले महीने का 75% अप्रैल में, और अप्रैल में इटसेल्फ अप्रैल का ही 25% आप याद रखोगे, सो दैट बिकम्स डेटर्स से। तो हम लिखेंगे डेटर्स 75%। अब 75% आप याद रखोगे प्रीवियस महीने का, तो वो 60,000 आ गया बस, और कहीं से आपने कोई कैश नहीं लिया। तो इसको टोटल करेंगे, इसको कहेंगे टोटल ए, टोटल ए 60 प्लस 30 हो गया 90, 1,14,000, 1,60,000। ये हो गया आपका रिसिप्ट्स। नंबर बी आपका हो गया पेमेंट्स। सो पेमेंट्स की जब हम बात करते हैं, पेमेंट्स में आप पेमेंट क्या करेंगे, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 2 मंथ्स। वो फैब के अंदर जितना भी आपने परचेज किया उसकी पेमेंट हम कहाँ पे करेंगे, अप्रैल में। मार्च की पेमेंट करेंगे मई में, अप्रैल की पेमेंट करेंगे कहाँ पे, जून में। तो दो महीने के बाद आपको पेमेंट्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे आपने माल परचेज किया है। तो फैब में आपने माल खरीदा 44,000, फैब की पेमेंट कहाँ पे करेंगे, अप्रैल, 2 महीने के बाद, फरवरी और मार्च के बाद कहाँ पे पेमेंट, और फैब की पेमेंट आप कहाँ पे करोगे, अप्रैल के अंदर 60,000। ये आ गया आपके क्रेडिटर्स भी। इसके बाद कह रहा है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में वेजेस और एक्सपेंस अलग है। हम वेजेस लिखेंगे और वेजेस के बाद लिखेंगे एक्सपेंसेस। अब वेजेस में क्या कह रहा है, डिले इन पेमेंट ऑफ वेज एंड एक्सपेंस 1 मंथ। फैब का खर्चा हम पे करेंगे मार्च में, मार्च का खर्चा हम पे करेंगे अप्रैल में, और अभी हम अप्रैल का ही करें। तो मार्च में कितने वेजेस है, 9,000 पे कहाँ पे करेंगे, अप्रैल में, तो 9,000। एक्सपेंसेस देखो मार्च में कितने, 6,000, ये 6,000 हम पे कहाँ पे करेंगे, अप्रैल में, तो ये हो गया 6,000। तो प्रीवियस महीने के इस महीने में। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, हालांकि अप्रैल में हमें पे नहीं करना है, इनकम टैक्स 28,000 पेड इन जून। तो आपने पहले ही लिख के रखा है ताकि ये टोटल के अंदर ही आ जाए जब हमने जून का करेंगे टोटल इंशाल्लाह। ये हो गया आपका टोटल बी। तो 60 प्लस 69 ये बिकम्स 75,000 इसका टोटल आ गया आपका। जस्ट मिनट, सॉरी, इसका 16 है, इसका 44,000 था। क्रेडिटर्स, पीरियड ऑफ क्रेडिट, फैब में कितना परचेज किया था, 44। सो 44 की पेमेंट हम कहाँ पे करेंगे, अप्रैल के अंदर। मैंने अप्रैल का ही लिखा था, सॉरी। सो 44 प्लस 650 इट बिकम्स 59,000। इनके ऊपर आपको एडजस्टमेंट्स के ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। सो ये आ गया आपका टोटल बी।
So total A, total B. And therefore, closing balance A minus B. Total A 1,16,000 minus करेंगे total B 59,000. So it becomes 57,000. So A minus B. तो ये अप्रैल के एंड के ऊपर आपके बैग, यही क्लोजिंग बैलेंस मई के लिए बनेगी ओपनिंग बैलेंस. तो ये 57,000 मैं ऊपर ले रहा हूँ. ठीक है जी. उसके बाद फिर से वही प्रोसीजर फिर से स्टार्ट होगा. ठीक है ना. 25 अप्रैल. अब हम कहाँ पे आगे मई में देखो कितनी सेल है. 1 लाख का 25% आप नकद में बेच रहे हो. सो 1 लाख का 25% आएगा 25,000. और प्रीवियस मंथ अप्रैल में कितनी सेल थी 96,000 का हम 75% कहाँ पे लेंगे मई में. तो वो आ जाएगा आपका 96 का 75%. 96 का 75% इट बिकम्स 72,000. रिमेम्बर कैश सेल अपने महीने मई का सेल कितने 1 लाख का 25% तो 25,000 आ गया. मई में ही हम लेंगे कौन सी वाली जो अप्रैल में हमने भेजी थी ना 96,000 की सेल हमने की थी, उसका 25% हमने अप्रैल में लिया था. और जो 75% लेंगे वो अगले महीने में लेंगे एज पर पॉइंट नंबर 2. तो वो आ गया आपका 72. इनका टोटल 75 और 57 plus 72 इट बिकम्स 1,54,000. उसके बाद पेमेंट्स की बात करेंगे. क्रेडिटर फैब की पेमेंट 44,000 थी, हमने पे कहाँ पे की अप्रैल में. अब मार्च की कहाँ, मार्च में कितनी परचेज की है 56. ये पे कहाँ पे करेंगे मई में. तो अब यहाँ पे लिखेंगे 56,000. जो मार्च में आपने माल खरीदा था 56 उसकी पेमेंट हम करेंगे मई में. 2 महीने के बाद कह रहा. उसके बाद कह रहा डिले इन एक्सपेंसेस. मार्च के एक्सपेंसेस और वेजेस हमने पेकअप किया अप्रैल में. अब अप्रैल के खर्चे हैं 9,000 वेजेस और 7,000 एक्सपेंस. पे कहाँ पे करेंगे मई में, क्योंकि इनके लिए डिले इन पेमेंट है 1 महीना. सो 9,000 और ये जो है एक्सपेंसेस जो है 7,000. वो मई में किसके खर्चे हमने पे किए अप्रैल के. रिमेम्बर दिस थिंग. इनकम टैक्स तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि ओके वी कंटिन्यू विद दिस ओनली आई दिस टाइम. उसके बाद 56 plus 9 plus 7 तो it becomes 72,000. 72. So 154 में से माइनस करेंगे 72. डिफरेंस इज 82,000. सो ये 82 अगले महीने के लिए ओपनिंग बनेगी. तो ये आ गया आपका ओपनिंग 82,000. फिर से जून में देखिए सेल कितने 1,20,000 का 25%. इट बिकम्स 30,000. और डेटर 75% ऑफ प्रीवियस महीने में कितनी सेल की थी 1 लाख. सो 1 लाख का 75% हम कहाँ पे लेंगे जून में. तो इट बिकम्स 75,000. इन तीनों का टोटल इट बिकम्स 1,05,000 1,87,000. सो 1,87,000. उसके बाद अब पेमेंट की बात करेंगे. क्रेडिटर्स की जून में हम पेमेंट करेंगे. फैब की हमने पे कहाँ पे की अप्रैल में. मार्च की हमने कहाँ पे की मई में. अब अप्रैल की परचेज हम पे कहाँ पे करेंगे जून में. अप्रैल की कितनी है 60,000 की हमने परचेज की थी, इसको हम पे कहाँ पे करेंगे जून में. खर्चे अप्रैल के खर्चे हम पे कहाँ पे करेंगे मई में. वो हमने किया मई के कहाँ पे करेंगे जून में. मई के देखिए एक्सपेंसेस कितने और वेजेस कितने हैं. एक्सपेंस है वेजेस है 11,000 और एक्सपेंस है 9,000. जून के हम पे करेंगे जुलाई में, लेकिन जुलाई का हमें बनाना नहीं है. इसके अलावा इनकम टैक्स 28,000 है, वो हमने पे किया कहाँ पे. इसलिए मैंने इनकम टैक्स पहले लिख के रखा था. इन 2 महीने में नहीं है, अलबत्ता इसमें इनकम टैक्स लास्ट महीने में है. सो टोटल ऑफ ए माइनस करेंगे टोटल ऑफ बी. सो इट बिकम्स 1,08,000. सो 1,87,000 माइनस करेंगे 1,08,000. डिफरेंस फिगर इज 79,000. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट कैश बजट. और इसमें एक इंटरवेंशन आ गई थी, कॉल आ गई थी, उन्होंने काटी. उसके बाद ये वीडियो दो मर्ज करके मैं दोनों से अपलोड करने जाऊंगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट कैश बजट डिपेंडिंग अपॉन द एडजस्टमेंट्स. तो एडजस्टमेंट्स को मेहरबानी करके अच्छे से आप यूटिलाइज करने की कोशिश करो. या एडजस्टमेंट हमें क्या कह रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपको फिर आगे जाके कैश बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.